अगर हम बात करें पानी की इम्पोर्टेंस के बारे में, तो इससे रिलेटेड हम पहले भी काफ़ी हद तक डिस्कशन कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो नॉर्मली जो है पानी के बारे में जो है हम यहाँ पे ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन देंगे कि पानी की इम्पोर्टेंस क्या होती है हमारी लाइफ में। तो पानी जो है वो नॉर्मली हमारे जिस्म का तकरीबन 70% तक बॉडी वेट जो होता है वो पानी पे कॉन्स्टिट्यूट करता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो हमारा जो बॉडी होती है उसके अंदर पानी जिस फॉर्म में हम पीते हैं उसी फॉर्म में होता है, ऐसा नहीं होता। पानी जो होता है वो डिफरेंट फॉर्म्स में होता है हमारे जिस्म के अंदर। जैसे कि कुछ स्ट्रक्चर्स का, जिस्म के जो कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं उसका पार्ट हो सकता है, कुछ ऑर्गन्स के अंदर हो सकता है, कुछ फ्लूइड्स की फॉर्म में हो सकता है। तो इस तरीके से पानी जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। और उसके अलावा जो है पानी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होते हैं वो ये होता है कि ये हमारी बॉडी को इंसुलेट करता है, ओवर हीटिंग से बचाता है। उसके अलावा ये हमारी बॉडी के अंदर जो है जो वेस्ट मटेरियल होता है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा, उसको एक्सक्रीट करने में मदद करता है। हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट करता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा करता है, डाइजेशन में मदद करता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये होता है कि ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, यानी जो फ्लूइड्स की फॉर्म होती है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स जो होते हैं उसके थ्रू जो है ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है बॉडी में। अब हम बात कर लेते हैं कि ज़्यादा पानी पीने से आपको क्या नुकसान हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो नॉर्मली ये है कि ऐसा बहुत रेयर होता है कि हम पानी जब पी रहे हो तो उससे हमें जो है कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट आए। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जैसे जो लोग एथलीट्स होते हैं या जिनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस एक्टिविटी होती है तो वो एक साथ बहुत सारा पानी पी लें तो उससे वाटर टॉक्सिसिटी हो सकती है, जिसका सबसे जो एक डेंजरस इफ़ेक्ट होता है वो ये होता है कि हमारे जिस्म के अंदर से सोडियम की मिकदार बहुत कम हो जाती है जब आपको वाटर एक्सेस हो जाता है जिस्म के अंदर, जिस कंडीशन को हम हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। और इसकी वजह से जो है आपको नोज़िया, वॉमिटिंग ये इशू स्टार्ट हो जाता है। और आपके जिस्म के अंदर एक्सेस पानी होने की वजह से सेल्स के अंदर भी जो है वो एक्सेस पानी हो जाता है, स्वेल होना शुरू हो जाते हैं। और अगर ब्रेन के अंदर एक्सेस पानी हो तो वो आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, आपको हेडेक हो सकता है और आपको चक्कर आ सकते हैं। उसके अलावा जो है आपकी जो किडनी पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है, क्योंकि आपकी किडनी जो है वो जितनी एक्सक्रीट कर सकती है उसकी भी एक क्वांटिटी होती है पानी की, जितने आपकी बॉडी से वो निकाल सकती है। तो जब किडनी पे लोड बहुत ज़्यादा पड़ जाता है तो बहुत ज़्यादा आपको जो है वो थकान की फीलिंग महसूस होती है, फटीग होने लग जाता है। उसके अलावा जो है आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होती है, इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस भी हो जाता है, जिसकी वजह से जो है आपको मस्कुलर पेन, मसल स्पैज़म्स ये भी एक इशू हो सकता है।